रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सब, आपके घर वाले, आपके जान पहचान वाले सब लोग सेहतमंद होंगे और अमन व अमान में होंगे। इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हम अपना लेसन शुरू करते हैं। सो आइए कुरान समझते हैं इंतहाई आसान तरीके से। और हम सब जानते हैं कि कुरान को सीखने के लिए जो कोर्स 1 में तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है वो है नमाज। मतलब नमाज के ज़रिए से हम कुरान को सीख रहे हैं। सो साथ साथ नमाज तो हमें समझ में आती जाएगी, लेकिन एक्चुअली नमाज के उन वर्ड्स के ज़रिए हमें बहुत तेज़ी से कुरान समझ आता जाएगा। साइमा अली, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? जी साइमा अली। साइमा अली, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं, समथिंग अर्जेंट, तो आप प्लीज बात कीजिए। देयर इज एनी प्रॉब्लम, आप चैट बॉक्स में बात कर सकते हो। सो आई हैव टू कंटिन्यू द लेसन। आपका हैंड रेज हुआ है। ओके, फाइन। सो वी हैव टू कंटिन्यू दिस। सबक का नाम है तशहुद, मीन्स के नमाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा सुजूद के बाद जिसको हम बैठ कर अदा करते हैं। बैठ कर अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख कर हम तशहुद पढ़ते हैं, जिसको हम नॉर्मल अपनी ज़ुबान में अत्तहियात बोलते हैं। आज इंशाल्लाह हम उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और आप जानते हैं कि तशहुद से पहले का जो नमाज का जितना भी हिस्सा है वो हम बखूबी उसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी नमाजों में उसको, अब जब से आपने समझा है, आप उसको समझ कर अपनी नमाजों में पढ़ते होंगे। ठीक है। सो ग्रामर में जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हाज़ा, हाउला, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका। हरूफ जर यानी प्रीपोजिशंस के हवाले से कुछ बातें होंगी। नुकाते तालीम या शो के हवाले से बात होगी। कुल 13 नए अल्फाज आज के सबक में हम सीखेंगे। ठीक है, जो कुरान में 1454 बार रिपीटेडली आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 8 जो आज हम मुकम्मल करेंगे, उसके इख्तिताम पर हम 93 यानी 93 अल्फाज सीख चुके होंगे। ठीक है, जो कि कुरान से हैं। और कुरान के आज 8 असबाक की तकमील के बाद कुरान के कुल 27,536 अल्फाज मैं आपको समझा चुकी हूँ इस किताब के जरिए। अब यहाँ पर एफर्ट आपकी है कि आप हर बार की लेसन को रिवाइज करते जाएं। ठीक है, और मेरी इस बात को साबित करने के लिए प्लीज कुरान पाक ओपन कीजिए और उसमें से इन वर्ड्स को ढूंढ कर हाईलाइट करते जाएं। ये आप अपनी एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी बनाएं। बल्कि वेरी सून इंशाल्लाह आई विल सेंड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इन व्हाट्सएप ग्रुप कि आपको एक कुरान पाक का नुस्खा या कोई पारा अपने पास रखने हैं और उन पर जो भी वर्ड्स हैं जिनको आप समझते जा रहे हैं, आप उनको ढूंढते जाएं, हाईलाइट करते जाएं। तो आपके अंदर जो जज्बा है वो बढ़ेगा और कुरान समझने का जो मकसद है वो तब पूरा होगा जब आप इन वर्ड्स को कुरान में ढूंढेंगे इंशाल्लाह। साइमा अली, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, इट्स ओके, दैट्स राइट। सो कुरान पाक की जो टोटल वर्ड्स हैं वो हैं 78,000। ठीक है, और इंशाल्लाह हम वर्ड्स को बहुत जल्दी सीख लेंगे क्योंकि अब तक इतने थोड़े मुख्तसर वक्त में हम 27,536 वर्ड से सीख चुके होंगे। तो 78,000 तक पहुंचना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह अगर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत इसी तरह कायम रहेगी तो हम तमाम अल्फाज कुरान के जरूर सीखेंगे। होमवर्क इंशाल्लाह मैं आप लोगों के चेक कर रही हूँ और उम्मीद है कि जिन लोगों का काम कुछ रिमेनिंग है वो टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। आज हम 8 असबाक मुकम्मल कर रहे हैं और आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही हमारे असबाक मुकम्मल होंगे 10 असबाक, तो आप लोगों का मिड क्विज होगा। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से बता रही हूँ। तो इस बात को आपने याद रखना है और प्रैक्टिस को जारी रखना है क्योंकि जब एक साथ आप सब चीजें करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ चीजों को याद करते जाएं और जो जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे क्वेश्चन करते जाएं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशहुद की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। Alhamdulillah, we have completed अत्तहियात। तो आज आपको ये भी पता चल गया कि इसका एक्चुअल नेम है तशहुद। बहुत सारे लोग इसको, इवन मैं खुद भी काफी अर्से तक तशहद पढ़ती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो तशहुद है, यानी हा के ऊपर शद है। ठीक है, तो इसको अब के बाद हम इंशाल्लाह इसको ठीक से पढ़ेंगे। राइट जी, सो जस्ट टेलिंग यू, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। 4 अल्फाज हैं जिनको हम समझने जा रहे हैं। सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। राइट, अत्तहियात सभी कौली इबादतें, मतलब वो सब बातें जो हमारा कौल होती है, जो बातें हम अपनी जुबान से कहते हैं, जो हम बोलते हैं। ठीक है, उस तरह की सारी इबादतें जो हम अपनी जुबान से कहते हैं। राइट, तहिया वाहिद लफ्ज है और इसकी जमा है तहियात। ये लफ्ज कुरान में 6 दफा है। कौली इबादतों में क्या चीजें कंसीडर हो सकती हैं, जैसे कि नमाज, जैसे कि जिक्र अज़कार, जो हम जो भी तस्बीहात करते हैं, दिन रात हम अल्लाह को याद करते हैं, तिलावत करना, दावत और तबलीग का काम करना, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ और आप सभी से इंशाल्लाह सुन रहे हैं कि आपको इस दावत और तबलीग को आगे फैलाना, तो ये भी कौली इबादतों में शुमार होगा। अच्छी बात करना, कोई भी अच्छी बात करना जो किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, किसी को अच्छी नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना और अल्लाह की खातिर करना। कोई भी चीज जो आप अच्छी कर रहे हैं, इस नीयत से करना बहुत जरूरी है कि वो आप अल्लाह की खातिर करें। ठीक है, ये बात याद रखिए, नीयत बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि लोग हमें अच्छा समझें, लोग हमें कहेंगे ये तो बहुत कोई नेक इंसान है, बल्कि इसलिए कि हम अल्लाह को राजी कर सकें। तो अपनी नीयत को दुरुस्त रखेंगे तो हमें रिवॉर्ड्स इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। लिल्लाह का वर्ड हम अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। यहाँ हम पढ़े हैं अत्तहियातु लिल्लाह, यानी तमाम कौली इबादतें, वो इबादतें जो हम कहते हैं, जुबान के जरिए करते हैं, वो अल्लाह के लिए हैं। यानी ये 2 टुकड़े हैं, ली और अल्लाह, उनको जोड़ा गया है। ली का मतलब है लिए, अल्लाह का मतलब है अल्लाह। लिल्लाह अल्लाह के लिए, वस्सलावात, वाह का मतलब है और, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सलात एक्चुअली वाहिद है और सलावात उसकी जगह है। मैं और आप सब जानते हैं कि जो नमाजें हम अदा करते हैं, एक्चुअली आई थिंक जो मेरी इंफॉर्मेशन है, नमाज पर्शियन जुबान का लफ्ज है। असल जो लफ्ज हमें दीन में मिला है वो नमाज नहीं है, वो सलात। ठीक है, सो ज्यादा अच्छा होता है कि हम अपने इस्तिलाही जो अल्फाज हैं, असल अल्फाज हैं, उनको इस्तेमाल करें, फख्र के साथ इस्तेमाल करें। सलातुल फज्र, सलातुल ज़ुहर। ठीक है, तो सलात कहते हैं एक नमाज को, सलावात ज्यादा नमाजें। ठीक है, ये तो इस्तिलाही मानी हो गया। लेकिन अगर अरबी की लुगत में हम देखें, अरबी की डिक्शनरी में देखें, तो सलात का मतलब होता है कोई भी इबादत जो कि जिसमें आपका जिस्म एफर्ट करे, बदनी इबादत, बदनी काविश से आप जो इबादत अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, वो सब सलावात में आ जाती है। ठीक है, सो वह सलावात का मतलब है और सभी बदनी इबादतें। फॉर एग्जाम्पल, नमाज कौली इबादतों में भी आती है क्योंकि हम जबान से अदा करते हैं। ठीक है, बदनी इबादतों में भी आती है क्योंकि फुल बॉडी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे होते हैं। राइट, तो वो बदनी इबादतों में भी नमाज कंसीडर होगी। रोजा मुकम्मल आप जानते हैं कि बदनी इबादत है। हज में किस कदर अल्लाह की खातिर हम एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो हज भी बदनी इबादत है। किसी की तरबियत करना, उस पर आप जितनी एफर्ट लगा रहे हैं, किसी की मदद करना, फिजिकली आप उसके लिए कोई काम कर रहे हैं, तालीम और तरबियत का काम है, दावत दीन का काम है, तबलीग के लिए जाना कहीं। ठीक है, तो ये सारे काम, इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो आप सोच सकते हैं, जिसमें हम अपने जिस्म से पूरी मेहनत करें, फिजिकली इन्वॉल्व करें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वो सब सलावात में कंसीडर होंगे। वह तय्यबात, वाह का मतलब है और, तय्यबा वाहिद है और तय्यबात उसकी जमा है। जी, तय्यबा का मतलब है माली इबादत, जो हम अपने माल के जरिए से कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी जमा है तय्यबात, यानी माली इबादतें। राइट, और ये वर्ड कुरान में 46 टाइम्स आया है।
आप स्लाइड पर देख सकते हैं। माली इबादतें नॉर्मली हम जानते हैं ज़कात, सदकात, खैरात, ये तो नॉर्मल बात है ना, मतलब हम लोगों को वैसे फिंगर टिप्स पे पता है वगैरह, मतलब इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं अल्लाह की खातिर जो खैरात के जुमरे में ही आएंगी कि फॉर द सेक ऑफ अल्लाह आप किसी भी चीज में आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी के घर के फाइनेंस को आप जो है वो उसमें हेल्प कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम जो आप किसी के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए या उनके लिए जिनको आप नहीं जानते, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अगर आप वो माली तौर पर कर रहे हैं, पैसे के जरिए, दौलत के जरिए कर रहे हैं, तो वो तो ये बात में कंसीडर होगा। अगर दूसरे अल्फाज दूसरे तरह से इनके तराजिम देखे जाए, सिस्टर फाइजा अपना माइक चेक कर लीजिए प्लीज। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज कुछ कुछ देर के बाद माइक देख लिया करें, क्योंकि मैं जानती हूँ बाय मिस्टेक कभी कभी माइक ऑन हो जाता है, आप लोग चेक करते रहा करें। जज़ाकल्लाह जी। ये जो सारे अल्फाज हम पढ़ते हैं ना, यू नो हर जुबान में बहुत सारे लफ्ज हैं जिनके बहुत सारे मानी होते हैं। सो दूसरे तराजिम ये भी होते हैं, जैसे कि कुली इबादतों में ताजीमी कलमे, अल्लाह की ताजीम के लिए कुछ ताजीमी बातें करना, कलिमात पे अता करना, ठीक है। और इबादतों की बात होगी तो सारी की सारी इबादतें जो हैं वो भी अगर हम सिंपली बात करें तो वो सलावात में आ जाती हैं। और तय्यबात का मतलब पाकीज़गी भी होता है ना, तय्यब जैसे हम कहते हैं पहला कलमा तय्यब, तय्यब मीन्स पाक, ठीक है। तो ये दूसरे मानी है जो बताई जा रही है, लेकिन यहाँ जो मानी हमने कंसीडर किया वो मैंने आपको डिटेल में बता दी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वेरी स्मार्ट इंटरेक्टिव और मॉडर्न कोर्स का एक बहुत ही फायदेमंद पोर्शन है तसव्वुर और एहसास, क्योंकि आप जो कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं उसमें अगर तसव्वुर और एहसास शामिल नहीं तो फिर आई थिंक दिस इज ओनली अ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल चीज होगी, वो सब फॉर्मेलिटी है। अगर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करें तो आपके जज्बात का शामिल होगा वहां पर, ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस सी बात है। सो तसव्वुर और एहसास के साथ जो जो चीजें हम करते जाएं हर स्टेप पर हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कि ये तीन तरह की बातें अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अपने माजी का एहतसाब करना है कि ये सब चीजें जो हमने सीखी हमारे माजी में हमारी जिंदगी का हिस्सा थी कि नहीं थी, फिर हमें फ्यूचर का प्लान बनाना है और फिर दूसरे लोगों को उसकी तबलीग करनी है, ये सब चीजें फर्ज में शामिल हुई, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको मजीद हम जो चीजें समझ चुके हैं सभी कोली इबादतों के बारे में, बदनी इबादतों के बारे में, माली इबादतों के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी और मुस्लिम आप जानते हैं कि ये मुस्तनद यानी ऑथेंटिक अहादीस की किताबों के नाम हैं, जहाँ से हम अहादीस समझ सकते हैं वो तमाम बातें हदीस होती हैं जो हमारे नबी ने फरमाई हो। सो एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में आई है, उसमें ये फरमाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। कितनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना हमें कि ये कौन है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जा सकेंगे। आपने फरमाया ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं और ना बदशगुनी करते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, ठीक है। यानी बिला वजह तो में रहना और बदगुमानियां करना, बुरा सोचना, मतलब एक तरह से अगर हम अपनी जबान में समझे तो बहुत बड़ा मतलब इसका नेगेटिविटी भी बनता है, ठीक है, नेगेटिव सोच होना, राइट। बल्कि वो ऐसा नहीं करते बल्कि सिर्फ अपने रब पे भरोसा करते हैं, ठीक है, अपने मामलात के लिए भी दूसरों के लिए भी। ये सुनकर हमारे नबी के एक सहाबी उकाशा बिन मोहसिन रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से एक कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इनमें से एक हो। अल्लाह। फिर एक और साहबी खड़े हुए और उन्होंने कहा मेरे लिए भी दुआ फरमाइए कि मैं भी इनमें से हो जाऊं। तो आपने अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे, तो आपने फरमाया उकाशा इसमें तुम पर सदकत ले। तो यहाँ समझाया क्या जा रहा है, हमारे नबी इस वाक्य के जरिए हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते थे। मैसेज एक्चुअली ये था कि नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए, ना तो हमें अपनी जिंदगी का भरोसा है और ना ही लाइक लम्हों का कोई पता नहीं होता, एक सांस मौजूद है अगली सांस का हमें भरोसा नहीं, ठीक है। और पता नहीं होता कि कौन सा वक्त हमारे लिए कितना खास हो, कितना बरकतों वाला, ठीक है। सो जब कोई बात नेकी की जाए खास तौर पर, जैसे हमारे नबी ने एक अच्छी बात फरमाई, उसी वक्त
उस नेकी की या अच्छी बात में से अपने लिए दुआ मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इसकी एक रीजन ये भी समझ आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइम आप और मैं, हम अपने बाकी काम छोड़कर अल्लाह की रजा की खातिर कुरान सीखने के लिए आए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो देखिए ये जो वक्त है ना जिसमें हम खालिसतन अल्लाह के लिए यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त में अल्लाह ताला डेफिनेटली अल्लाह की मोहब्बत हमारे लिए और ज्यादा इंशाल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि हम अपने सारे कामों को छोड़कर अल्लाह के लिए एफर्ट करें। इसी तरह जब कोई नेकी की बात की जाती है तो भी यही कंडीशन होती है ना कि हमारा दिल दिमाग शैतान से दूर होता है और उस नेकी की तरफ इन्वॉल्व होता है, यानी हम ईमान के ज्यादा मजबूत हिस्से में होते हैं, या हमारे दिल में उस वक्त ईमान ज्यादा मजबूत होता है। सो ऐसी कंडीशन में जब दुआ मांगी जाती है तो वो उसकी कबूल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और फिर सबकत ले जाना, यानी ये जो काइंड ऑफ कंपटीशन है ना, हेल्दी कंपटीशन, वो हमें यहाँ से भी मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपटीशन में एक वो तरीका एक दुनिया वालों ने बना लिया ना, दूसरों की टांगे खींचकर खुद आगे जाने की कोशिश करते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मुकाबला सब तो हमारा अपने साथ है ना, क्योंकि शैतान हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। अपने नफ्स को ही हम नहीं मनवा सकते, नफ्स हमसे अपनी बातें मनवाता है। वो ख्वाहिशात जो कि शैतान हमारे नफ्स को कहता है, हम उसी की पैरवी करते हैं। तो एक्चुअली असल मुकाबला तो हमारा अपने साथ है, यानी शैतान के साथ। और दूसरों के साथ मुकाबला इस तरह से करें कि वो बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन हो और सबकत ले जाने में दूसरों को साथ लेकर चले। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये बात बताई गई है कि दुआ साथ साथ जारी रखा करें, जो भी हम सीख रहे हो। इस हदीस से जो बात हमें समझ में आई है उसके मुताबिक हमें दुआ भी करनी होती है, फिर एहतसाब करना है, फिर प्लान बनाना है और उसके बाद हमें उसकी तकरीर करनी है। तो यहाँ हम क्या दुआ करेंगे? सबकत ले जाने के लिए हम सब दुआ करेंगे कि जिन 3 इबादतों का हमने जिक्र किया, या अल्लाह हमें इन तीनों में हिस्सा लेने की, बेहतरीन तरीके से हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तीनों का एहतसाब करें अपनी जिंदगी में, मैं मुझे भी करना चाहिए, आप भी करें, कि हम अपनी जुबान से जिस्मानी तौर पर और अपने माल से अल्लाह की खातिर कितनी इबादतें कर चुके हैं आज तक। कि ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने कभी की भी है तो वो इंतहाई मुख्तसर हैं, और बाकी काम कितने कर रहे हैं हम इस दुनिया के लिए। इस चीज का कोई इवेल्युएट करें, इसका एहतसाब करें और फिर फ्यूचर के लिए प्लान बनाएं कि अब के बाद हमें अपने 24 घंटों को इंशाल्लाह इबादत में गुजारना है। दिस इज नॉट रॉन्ग। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अंजाम दें, चाहे वो दुनिया के लिए हो, लेकिन उसको इस अंदाज में करें कि वो इबादत बन जाए, अल्लाह उस काम से खुश हो जाए। फिर चाहे वो काम आपके घर के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे आपकी जॉब जहाँ पर वर्किंग प्लेस है वहां के हों, ठीक है। सो हर काम को इतनी खूबसूरती से बचा लाएं, इस तरीके से जैसे हमारी नबी ने फरमाया, और अल्लाह की खातिर होगा तो वो इबादत कंसीडर होगी। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह यही बात हमें दूसरों को भी बतानी है, क्योंकि दीन की तबलीग करना भी फर्ज है हम में से हर एक पर, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अल्लिम यानी और उक्तुब, यानी आप सीखिए, अपने आप को भी सिखाइए, दूसरों को भी सिखाइए जो जो चीजें बताई जा रही हैं, और उनको लिखिए, लिखकर प्रैक्टिस करने से चीजें ज्यादा अच्छी याद होती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वक्त है आप सबके पढ़ने का भी। तो आप माइक ऑन नहीं करेंगे अभी, लेकिन जब मैं यहाँ पर दोहराती हूँ तो आपको चाहिए आप आवाज बुलंद दोहराते जाएं। अत्तहियातु, सभी कुली इबादतें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावात, और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबात, और सभी माली इबादतें। अत्तहियातु, सभी कुली इबादतें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें। अस्सलामु, सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल का लफ्ज जब ऐड हो जाता है तो वो एक तो इसम मार्फा की तरह से लफ्ज को खास बना देते हैं। जैसे इंग्लिश में हम टी द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ मतलब सलाम के साथ जब अल आ गया तो मतलब हर तरह की सलामती इसमें आ गई। सुभान अल्लाह। और ये जो अल है, ये कुरान में ये जो वर्ड है ना, ये कुरान में 42 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है। सलामती, सलामती का मतलब क्या होता है? नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। ठीक है। सो ए नबी, हम यहाँ पे दुआ करें कि अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। वो तो पहले से महफूज है, लेकिन उनका एक्चुअली हम पर इतना हक तो है कि हम उनके लिए दुआ करें। इसके अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उनके लिए, उनकी इतनी सेक्रीफाइसेस हैं। ठीक है। तो नमाज में हम अपने नबी के लिए बाकायदा दुआ करते हैं। अलैका में 2 टुकड़े हैं, अला और का। ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। अला का मतलब है पर, और का मतलब है आप, जो हमने ज़मारे मुत्तसिला में पढ़ा था। का कुम। ठीक है। तो का मतलब है आप, टेबल के साथ मौजूद है। या
अय्युहा और या अय्युहा, ये अल्फाज आप जानते हैं कि कुरान में बहुत दफा आए हैं। ये इसका मतलब होता है ए, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ओ, अरबी में उर्दू में हम कहते हैं ए इंसान, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होने लगे हैं ना। तो एक्चुअली अरबी में या अय्युहा और या अय्युहा का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो किसी को मुखातिब किया जा रहा है, ठीक है। नबी की जमा है नबीयून, अंबिया, सुभान अल्लाह। नबी वो होते हैं जो अल्लाह की तरफ से इंसानों को की रहनुमाई के लिए जमीन पर भेजे। 74 टाइम्स ये वर्ड आया है। व रहमतुल्लाहि, वा और रहमत, रहमतु रहमत, अल्लाह अल्लाह की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि व रहमतुल्लाह के टुकड़े करें तो आप 3 टुकड़े करेंगे, वा रहमत अल्लाह। ये जो टुकड़े करने का पोर्शन है ये भी बहुत अहम है, आप लोगों को मैं बताती जाऊँ। आपके मिड क्विज में भी ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें आपको टुकड़े अलग करने होते हैं, ठीक है। सो इस पोर्शन को आप अच्छे से समझते जाएं। रहमा, कुरान में 114 बार ये वर्ड आया है, 114 टाइम्स, सुभान अल्लाह। वो बरकातुहू, वा का मतलब और है, बरका वाहिद है और बरकात उसकी जमा है और इसका मतलब है बरकतें। अगर हम इसके टुकड़े करें तो कितने टुकड़े बनेंगे? 3, वा, बरकात और हू। वा का मतलब और है, बरकात बरकतें या बरकतें हों, हू उसकी। ये जो हु हमने पढ़ा है ये हम ज़माइर मुत्तसिला में शुरू में पढ़ चुके हैं। हु हुम, उसकी उनकी, ठीक है, सुभान अल्लाह। तो यहाँ भी तसव्वुर और एहसास को हम साथ साथ जारी रखेंगे, ठीक है। ऊपर की 3 इबादतें जो हमने जिक्र की, कौली, बदनी और माली, उनको सबसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने का काम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तीनों इबादतों को, और हमें करके दिखाया। हमारे लिए वो रोल मॉडल बने, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया ताकि हम उस तरीके को फॉलो कर सकें। क्योंकि अगर सिर्फ लफ्जी तौर पे मौजूद होता तो बहुत ज्यादा इख्तलाफात और तरह के इख्तलाफात हो जाते, ठीक है। सो उन्होंने कितना बड़ा हम पर एहसान किया, राइट। सो उस हस्ती पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीनों चीजों की दुआ है, ठीक है, सलाम, रहमत और बरकत, ठीक है। जैसे 3 इबादतें करने में उन्होंने हमें सिखाया, करके दिखाया, तो उनके लिए हम 3 तरह से दुआएं कर रहे हैं कि उन पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो और अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, ठीक है। यहाँ फिर हम समझ लेते हैं कि सलामती का मतलब होता है कि अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे, हर बला, हर मुसीबत, हर तरह की मुश्किल से, ठीक है। याद रहे कि हमें हमारी दुआओं की जरूरत तो नहीं है, हम तो उनके पाँव मुबारक की खाक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि दुआ ही सबसे बेहतर चीज हो सकती है जो हम किसी के लिए कर सकते हैं, और खासतौर पे अपने नबी के लिए तो उससे बढ़ के हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो रहमत का मतलब है अल्लाह का एहसान और फजल, अल्लाह का अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे, ठीक है। यहाँ का जो वर्ड है प्रिंटिंग में वो टाइपिंग में वो दूसरी तरफ आ गया, अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे, मतलब हम अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं। बरकतें क्या होती है? यानी हर एहसान, अल्लाह का हर फजल, हर तरह की खैर, हर तरह की भलाई आपको मुसलसल मिलती रहे, और ना सिर्फ मिलती रहे बल्कि उसमें मुसलसल इजाफा होता है, वो मुसलसल बढ़ती रहे, ये बरकत का मानी है। तो बरकत के लफ्ज के मानी बहुत वसी हैं, ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि इसके मानी किस कदर वसी है। ओके जी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी। आप इसमें अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या है? आप पर हर किस्म की सलामती, हम एक दूसरे को कहते हैं आप पर हर तरह की सलामती, फिर वो जवाब देने वाला कहते हैं और आप पर भी, ठीक है। अल से मुराद है हर किस्म और हर तरह की सलामती, यानी दीनो ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह, हर एक में आप महफूज रहें, कोई ऐब, कमी, नापसंदीदा चीज या बात ना सामने आए। कैसी जबरदस्त चीज है ये जो कहा जाता है हेलो हाय गुड मॉर्निंग एंड ऑल, नॉट बैड, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुरे अल्फाज हैं, इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, बट अस्सलाम वालेकुम के मुकाबले में वो कुछ नहीं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम में जिस कदर बेहतरीन दुआ मौजूद है वो सारे वर्ड्स उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और हमें इसीलिए मुसलमानों के तो ये मैनर्स में शामिल है कि सलाम में पहल करें जिसको भी मिले, ठीक है। सो इसका अजर सवाब और सुन्नत पर अमल करने का सवाब अलग है, और इतनी बेहतरीन दुआ अलग है जो हम अपने प्यारों को दे सकते हैं, ठीक है। सो आप प्लीज तर्जमे की तरफ आ जाएं और बावाज बुलंद तर्जमा पढ़ें, माइक ऑन कीजिए, किए बगैर
अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबी ए नबी, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हों उसकी। फिर से रिपीट करते हैं, आप सब अपनी जगह रिपीट कीजिए। अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हों उसकी। आप पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है समझाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके अभी ऊपर मौजूद नहीं है तो इसको ब्रैकेट में लिखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तशहुद का जो अगला हिस्सा है अब हम उसको समझेंगे। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, व अला और ऊपर और पर, इबादिल्लाह एक्सक्यूज मी, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों, अस्सालिहीन जो नेक है। अस्सलाम सलाम हो, जैसे कि मैंने भी आपको बताया भी था, ठीक है। अस्सलाम का मतलब है सलामती हो, यानी हर तरह की सलाम, हर तरह की बला से, मुसीबत से, परेशानी से, किसी भी तरह की चीज से जो हमें नुकसान या जरर हार्म पहुंचा सकती है, हम उससे किसी को बचने की जब दुआ देते हैं तो हम कहते हैं कि आप पर सलामती हो, ठीक है, राइट। तो सलामती का वर्ड एक्चुअली ये है। अलैना के दो टुकड़े होंगे, अला और ना। अला का मतलब पर है, हम अभी पढ़ चुके हैं और इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ना का मतलब है हम, ये फिर ज़माइर मुत्तसिला का टेबल। और प्लीज टेबल्स को साथ साथ याद करें, हर वीक अगर आप वो टेबल प्रैक्टिस करते जाएंगे, दिस इज इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कुरान। मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं आया, बल्कि आप भी सर्च करें, मुझे भी बताएं कि इतना बहुत खूबसूरत तरीके मौजूद हैं, लेकिन इतना इतना खूबसूरत और स्मार्ट वे और इजी वे मैंने नहीं देखा कोर्स में। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये मिल गया। सो आप प्लीज टेबल्स को साथ साथ याद करते जाएं। और यहाँ देखिए सबसे लास्ट में टेबल में मौजूद है अलैना, हम पर, इसका इशारा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं सलाम हो हम पर, यानी हम अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं नमाज में। व अला दो टुकड़े हैं, वा और अला पर, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों। अब्दुल्ला हमारे यहाँ बॉयज का नाम होता है, हम नाम रखते हैं, बहुत शौक से रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन नाम है, ठीक है। कहा जाता है कि अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान बेहतरीन नाम है, अल्लाह का बंदा, रहमान का बंदा, ठीक है। सो अब्द का मतलब होता है बंदा, यानी गुलाम, अपने मालिक का बंदा या अपने मालिक का गुलाम, ठीक है। अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। और जब हम बात करेंगे ज्यादा बंदों की जो अल्लाह के हैं, तो हम कहेंगे इबादुल्लाह, यानी अल्लाह के बंदों, यानी ये जमा हो जाएगा। ये जो वाहिद जमा है ना, ये भी जरूरी है। आप अपने पूरी चैप्टर्स को भी देखा करें। आप में से जो लोग ऑफिस में होते हैं, ज्यादा बुक ओपन करने का टाइम उनको कम मिलता है, तो उनके पास पीडीएफ की फाइल्स मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, आप वहां से देखा करें, क्योंकि पूरी ये जो चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वहां से भी अपने चैप्टर की पूरी लर्निंग कर सकते हैं, अगर आपको बुक खोलने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, ठीक है, जैसे आप कन्वीनियंट है। जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है सालिहीन। सालिहीन, सालिह कहते हैं एक नेक मर्द को। ये सालिह का वर्ड हमने, जब हमने मुज़क्कर और जमा बनाना सीखा था ना शुरू के चैप्टर्स में, तो हमने ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक शख्स, एक नेक मर्द, उसको कहेंगे सालिह, और अगर ज्यादा होंगे तो कहेंगे सालिहीन, ठीक है। अब अगर सालिह के बाद आखिरी हर्फ पर दो पेश हैं, तो हम जमा बनाते हुए वाव नून लगाएंगे, सालिहून। और अगर आखिर में दो जबर या दो जेर हैं, तो जमा बनाते हुए हम या नून का इजाफा करेंगे और हम कहेंगे सालिहीन। ये रूल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जी, तसव्वुर और एहसास, यानी ये जो दुआएं हमने की हैं अपने नबी के लिए और फिर अपने लिए और फिर नेक लोगों के लिए, तो फौरन दुआ कीजिए कि अल्लाह इन दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन, ठीक है। और ये एहतसाब करें कि क्या इतनी खूबसूरत दुआएं हम माजी में वाकई इतना समझकर ये दुआएं मांगते थे, इतना फायदा अल्लाह से लेने की कोशिश करते थे अपने लिए, अपने सब जानने वालों के लिए, ठीक है। मजीद प्लान बनाइए और जो इल्म आपके पास दुरुस्त इल्म मौजूद है उसको दूसरों तक पहुंचाने में देर न करें, ठीक है। जी जनाब, अब हम बात कर रहे हैं नेक लोगों की। तो हम लोग शुरू में सूरत फातिहा में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के इनाम की मौके पर अल्लाह की तरफ से हुआ है। तो अल्लाह का इनाम खास तौर पर 4 लोगों पर हुआ है, अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, यानी नबी, वो लोग जो सच्चे होते हैं अपने कौलो फेल में, अपने अमाल में, हर तरह से,
ٹھیک ہے. شہدا اللہ کی راہ میں جان تک قربان کرنے والے. صالحین یعنی کہ نیک لوگ. یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کہا جا رہا ہے, اس کے بعد ہم پر اور پھر نیک لوگوں پر. ٹھیک ہے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول. ٹھیک ہے, وہ تو ڈیزرونگ لوگ ہیں نا, رائٹ, کیونکہ ہم ڈیفینیٹلی بات ہی ان کی کر رہے ہیں. پہلے نبی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد صالحین نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ریلی ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو بیچ میں ہماری دعا رکھی گئی ہے. سبحان اللہ, کس قدر خوبصورت ہے ہمارا رب اور کس قدر مہربان ہے کہ ہمیں درمیان میں رکھا گیا ہے. علینا, ہم پر بھی سلامتی ہو. جب اگلا اور پچھلا دونوں مقبول ہوں گے, اللہ کے نزدیک قبول ہونے والے لوگ ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں دعا ضرور ہی قبول کی جائے, تو پھر ان کے کھاتے میں انشاءاللہ ہم بھی درمیان میں انہی کی وجہ سے ہم بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت اور سلامتی اور برکت. سب جو یہاں موجود ہیں وہ فوری طور پہ دل میں اپنے لیے دعا کریں, دوسروں کے لیے. سبحان اللہ, تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی اور نیک لوگوں کے درمیان میں ہماری بات ہو رہی ہے, ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. سو ہم ایک بہانہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ہم پر کسی بھی طرح, ہم نے تو بہت گناہ گار, ہمارا وہ مرتبہ تو نہیں ہو سکتا جو نیک لوگوں کا ہے, لیکن پھر بھی ہم ان بہترین لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو تجھے پسند ہے, اور بیچ میں ہم اپنا ذکر بھی کر رہے ہیں, اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ تو ہم پر بھی سلامتی اور اپنی رحمت اور اپنی برکتیں نازل فرما انشاءاللہ. آمین. جی. سو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہی کرے گا, جیسے کہ صالحین نے کیا. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی کوشش بھی کریں, اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا ذکر. دیکھیں انبیاء کا کیا مرتبہ, کیا مقام ہے, نبی تو کوئی ہو نہیں سکتا, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اسی رو میں صالحین کو اس کا ذکر تو کر دیا گیا نا, صالحین کا مرتبہ اس قدر بڑھا دیا گیا کہ انبیاء کے بعد آخر میں 4تھے نمبر پر صالحین کا ذکر کیا گیا. یہ بھی بذات خود بہت بڑی بات ہے. اور صالح کون تھے اب ہمیں سمجھنا ہوگا, نیک لوگ, اور نیکیاں کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں, قرآن کی آیت میں, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں پرندوں کی طرح سے رزق ملے گا, پہلی بات تو یہ کہ پرندے بھی جتنا اللہ نے ان کو جیسا لائف اسٹائل دیا نا, ان کو اس کے حساب سے ایفرٹ کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو سب مل جاتا ہے. جیسا اللہ نے ان کو لائف اسٹائل دیا وہ بھی اپنی جگہ کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے انسانوں کا ان سے, تو انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کریں. کوشش شرط ہے, اور اس کے ساتھ دعا تو ضروری ہی ہے, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے جو کوشش بھی کرے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کوشش کرنا ہے نیک بننے کی, نیک کام کرنے ہیں, اور اس پر ہمیں کوشش کرنی ہوگی, اپنی کاوشیں لگانی ہوگی. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ سوچیں نا, ہم تو نمازیں پڑھتے ہی پڑھتے, کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو روز نمازوں میں اتحیات پڑھتے ہیں, تشہد پڑھتے ہیں اور نیکوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کیسا ہی خوبصورت ہو کہ ان نیک لوگوں میں کہیں ہم بھی شامل ہو جائیں, اللہ کے نزدیک ہم بھی نیک لوگوں میں کنسیڈر ہوں. تو جو دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ دعائیں کرتے ہیں, وہ جب دعا کریں نیک لوگوں کی تو ان میں ہم بھی شامل. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. دعا کو مت بھولیں, میں بار بار یاد کرواتی ہوں, کوئی بھی لمحہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہو سکتا ہے. ہماری زندگی کا جو جس طرح سے جس ڈگر پہ چل رہی ہے نا, اس کی کایا پلٹ سکتی ہے, ہماری قسمت جاگ سکتی ہے, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, سو دعا کو کبھی جانے مت دیں, کبھی مت جانے دیں. ترجمے کا وقت آ گیا ہے, آپ لوگ سب لوگ بآواز بلند ترجمہ کریں اپنی اپنی جگہ. السلام, سلام ہو علینا ہم پر وعلا اور پر عباد اللہ, اللہ کے بندوں, صالحین نیک بندوں یعنی جو نیک ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتے ہیں. السلام, سلام ہو علینا ہم پر, وعلا اور اوپر, عباد اللہ اللہ کے بندوں, صالحین جو نیک ہیں. سبحان اللہ. علم اکتب. جی, اب اس کا آخری پورشن ہم پڑھیں گے, اس میں بہت ڈسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, بس ہم کوشش کریں گے جو بھی انڈرسٹینڈ ہو.
क्योंकि ये हम बहुत अच्छे से अजान में स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद भी कहीं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हमने जब वुजू की दुआ पढ़ी थी तो इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं जो हमने एक्चुअली वुजू की दुआ में भी, वुजू के बाद की दुआ में भी हमने सीखे थे, ठीक है। सो अब हम इसको एक दफा फिर स्टडी कर लेते हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा, जब आपने कहना होगा हम गवाही देते हैं तो आप कहेंगे नशहद, आप गवाही देते हैं तो मैं कहूंगी तशहद। ये कितनी आसान लग रहा है ना आपको, ये और भी आसान लगेगा इंशाल्लाह। आप इसी तरह कंटिन्यू रखिए, अगले थोड़े ही चैप्टर्स में आपको पता चलेगा कि हम ये लफ्ज कितनी खूबसूरती से सीखेंगे, ठीक है। सो फिलहाल अशहदु सीख रहे हैं, जिसका मानी है मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं इलाहा माबूद, कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के। शहादत क्या होती है? शहादत होती है गवाही देना, किसी बात को सच बताना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना जो आपको 100% पता है, आपने अपनी आंखों से देखी है या आपने अपने कानों से सुनी है, जिस बात पर आप ये कह सकें कि कोई डाउट की बात नहीं है, हम इसकी गवाही देते हैं, वो एक्चुअली गवाही होती है, राइट। और ये भी तो मैं सच्ची गवाही देनी चाहिए और जरूर देनी चाहिए। अगर आपको कोई बात पता है तो सच का साथ जरूर दें और झूठे शख्स का साथ ना दें, चाहे वो आपका जितना भी करीब है, ठीक है। तो ये शहादत के हवाले से मैंने एक और बात आपको बता दी। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैं गवाही देता हूँ, यानी मेरी बातों से और अमल से मैं ये बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अन के ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो ला के मानी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ला का मानी है नहीं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बता चुकी हूँ माँ के भी 3 मानी होते हैं, यहाँ दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम। माँ के 3 मानी होते हैं, नहीं, क्या, जो। नहीं, क्या, जो, इस बात को याद रखिए। माँ के 3 मानी है, नहीं, क्या, जो। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मानी कहाँ पर, मतलब हम डिसाइड नहीं करते, मीन्स कुरान में डिसाइड किया गया है, और अरबी बोलने वाले भी उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं कि कहाँ पर कौन सा मानी सूट करे, ठीक है। लम का मतलब है नहीं, यानी माजी के हिसाब से। लन का मतलब है नहीं, यानी मुस्तकबिल के हिसाब से, यानी डिड नॉट के हिसाब से, विल नॉट के हिसाब से। ये जो चार फॉर्म्स में मैंने आपको नहीं कहने के तरीके बताए हैं, किसी चीज को की नफी करने के, कि नहीं, ठीक है। तो उसमें ये 4 तरह के अल्फाज इस्तेमाल कुरान में बहुत जगहों पर होंगे, हमने इनको याद रखना है। और साथ डिजिट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं कि ये इतनी इतनी बार कुरान में आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो लफ्जों को फौरन याद करें, एक लम्हा जाया किए बगैर, क्योंकि आप एक लफ्ज नहीं बल्कि कुरान के सैकड़ों हजारों लफ्ज याद करते हैं, हम उसमें देर क्यों करें? अल्लाह में तो ठीक है, फरमाए। इलाह कहते हैं माबूद को, आलिहा उसकी जमा है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो हम अपने कौल और अपने फेल, अपने अमल से ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुआ कीजिए कि अगर हम वाकई अपने कलिमा पर, ये जो कलिमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इस पर अगर पूरा उतर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें पूरा उतरने की तौफीक दे। एहतसाब करें कि क्या हम वाकई पूरा उतर रहे हैं, क्या जुबान से तो हम कहते हैं लेकिन हमारा अमल भी गवाही देता है कि हम अल्लाह को माबूद मान रहे हैं, ठीक है। सो प्लान बनाइए कि हमें अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, कलमे को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लेकर आना है और लोगों को इसमें इत्तला करनी है दीन की तबलीग के लिए। जी, सच्चा वाकया मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमने कलमे का जिक्र किया है और कलमे की वैल्यू इस कदर है कि जब किसी को इस्लाम कबूल करना होता है तो उसको कलमा पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो एक इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर जो कि किसी अरब मुल्क में सर्विसेज कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, ठीक है। उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह, कलमा पढ़ने की जो नसीब है ना कि कौन कलमा पढ़ पाए, ये भी किस्मत वालों को मिलता है। तो फौरन दुआ मांग लीजिए कि अल्लाह हमें नसीब अता फरमाए, हमारे नसीब करे, हमारी किस्मत में लिख दे कि हमें भी कलमा पढ़ने की तौफीक अता हो मौत के वक्त। आमीन सुम्मा आमीन। एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि आपके वालिद मतलब मौत के करीब है, आप इनके पास जाएं और कलमा पढ़ें, और मतलब कि वो भी कलमा पढ़ेंगे, आप उन्हें कहें। बेटे ने बार बार पढ़ा मगर बाप ने नहीं पढ़ा। बेटे ने, क्योंकि वो अरबी बोलने वाले लोग थे, बेटे ने अरबी जुबान में कहा कि बाबा जान आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप अरबी में जवाब दे रहा है, बेटा पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ा नहीं चाहता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब है कि वो बाकी बातें कर पा रहा था, ऐसा नहीं था कि वो बोल नहीं पा रहा।
وہ انڈرسٹینڈ کر رہا تھا, وہ کوشش کر رہا تھا, مگر اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. استغفراللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, ہم گناہ گاروں پر, اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. ہم پر رحم فرمائے, ہم سے راضی ہو, اور ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے. یاد رکھیے کہ ہماری کوئی نماز زندگی کی ایسی نماز ہوگی جو آخری, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. سو اپنی ہر نماز کو ادا کرتے ہوئے اس نیت اور محبت سے ادا کریں کہ شاید یہ نماز میری آخری نماز ہو. ٹھیک ہے. سو یہ نماز کے اندر آخری بار شاید جو کلمہ شہادہ میں پڑھ رہی ہوں نماز میں, کیا پتا کہ یہ آخری کلمہ شہادت ہو, میں اپنے رب کے لیے جو کلمات پڑھ رہا ہوں یہ کلمہ آخری ہو. تو اس لیے دل کی گہرائی سے پوری توجہ, محبت کے ساتھ, تصور اور احساس کے ساتھ اس کو ادا کریں, اور ساتھ ہی اس کو اس طرح سے پڑھیں, اور ساتھ ہی ذہن میں, دل میں یہ دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ میں اتنی محبت سے اس کلمے کو پڑھ رہا ہوں, سو مجھے موت سے پہلے بھی اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سو یہ حدیث ہے, مستند اوتھینٹک حدیث ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ اب وہی بات ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے, اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق. اس کا مطلب یہ ہے, یعنی شرک نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی ڈیٹیل پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بہت چیزیں ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو جو اللہ نے کہا کہ وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں میرے لیے ہے, اور ہم وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم جو بھی معاملات کر رہے ہیں دنیا میں, جتنے کام کرتے ہیں, نیکی کے کام کرتے ہیں, وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونے چاہیے, اس کی عبادت کی نیت کی خاطر ہونے چاہیے. سو ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہم کتنی بار ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے. اللہ اکبر. سوچیں کتنی بار ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ رب ہمارا معبود ہے, لیکن استغفر اللہ, ہم اپنے خواہشات کو, اپنی سوچ کو معبود بنا لیتے ہیں کہ جیسا میرا دل چاہے گا میں وہی کروں, جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں, یہ میرا جسم میری مرضی. ہم یہی کرتے ہیں نا, ہماری مرضی. اس کا مطلب ہے ہم اپنے نفس کی بات ماننا چاہتے ہیں, تو ہم اپنے نفس کو معبود بنا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور سوچیں کہ کتنی بار ہم نے اللہ کی فرما برداری کی, تو کتنی بار ہم اپنے ذہن کی مانتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ سوچیں, کیا برے دوستوں کی صحبت, ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم برے دوستوں کو اچھا نہیں کر سکتے, بلکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے برے ہو جاتے ہیں. کیا انٹرنیٹ کو ہم بری طریقے سے استعمال تو نہیں کر رہے, کیا ہم نے کوئی ایسی بری عادتیں تو نہیں اپنائی ہوئی. تو ہمیں اس کو خود سوچنا ہے, کوئی اور نہیں کرے گا ہمارے لیے. ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے روز, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہیں, اور ہم لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں نہیں لا پا رہے. اور پھر ہمیں پلان بنانا ہے کہ اب تک جو ہو گیا لا علمی میں ہوا, جیسے بھی ہوا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور اس نیت کے ساتھ معافی مانگے. اور یہ معافی تو توبہ کی ایک شرط میں سے ہے نا, کہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم آگے کوشش کریں گے کہ ہم سے یہ غلطی دوبارہ نہ ہو. مطلب ہمیں پلان بنانا ہوتا ہے, تبھی ہمیں معافی ملتی ہے, تبھی توبہ قبول ہوتی ہے. سو پلان بنائیے, اور پھر یہ بھی پلان جاری رکھیے کہ وہ بات آپ نے آگے لوگوں کو بھی بتانی ہے. ہم خود غرض نہیں ہو سکتے, اور اللہ کا حکم بھی ہے. سو اسی بات کو, اس علم کو جو ہمیں صحیح سے پتا ہے, اچھے موقع کو دیکھ کر جہاں موقع ملے دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچائے انشاءاللہ تعالی. پیغام کو ہمیں ایون کے کروڑوں غیر مسلم لوگوں تک پہنچانا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے بیسیکلی ہم جو کہتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں, جو جس میں کرسچینٹی ہے, کرسچن لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کچھ معاملات ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ شرک میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم جانتے نہیں. تو یہ جاننا بھی ہمارا اپنا کام. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, ان کے لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, ان کے لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے. واشہدو, اور میں گواہی دیتا ہوں, انا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبدہ, اس کے بندے, ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں. واشہدو, اور میں گواہی دیتا ہوں, انا کے, میں آپ کو بتا چکی ہوں, ان اور انا کا معنی ہے کہ یہ ہوا, رائٹ. جیسے ہم انگلش میں اسٹیٹمنٹس کے بیچ میں دیٹ لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان اور انا, اگر الف پر حمزہ پر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے ان اور انا کے, اور اگر الف کے نیچے زیر ہے انا, تو اس کا مطلب ہوگا بے شک, ٹھیک ہے. تو زبر زیر کا استعمال بہت ضروری ہے, بہت ہی دھیان کرنا ہوگا. یہ دیکھیں جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سامنے آ گئی ہے. 4 لفظ آپ کو بتائے جا رہے ہیں, ان کا فرق بہت ضروری ہے جاننا. ان کا مطلب ہے کہ مثال ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اذان میں سے مثال لیں گے ہم. انا کا مطلب ہے کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ, یہ بھی ہم اذان میں سے لے رہے ہیں.
ان का मतलब है अगर, यहाँ पर देखिए जेर आ गई ना और नून पर जज़म आ गया, इन अगर, उसकी मिसाल है इंशाअल्लाह, मिसालें भी याद रखनी है, ठीक है। और चौथा लफ्ज है हमारे पास इन्ना, इन्ना का मतलब है बेशक, जिसमें कोई डाउट कोई शक ना हो। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, इसकी मिसाल है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। और सब्र की जरूरत हमें हर मोड़ पर है, क्योंकि हम सब जानते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी, अल्लाह की तरफ से आज़माइशें भी हैं, सजाएं भी हैं, हमें उनको जानना है। और अगर सजा है तो हमें सोचना है कि हमारे अमल अगर गलत है, अमल को ठीक करें, तो सजा होगी तो वो हट जाएगी। और अगर आजमाइश है तो आजमाइश तो अल्लाह अपने महबूब लोगों को देता है, तो फिर हमें सब्र करना, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जो सब्र करेगा मैं उसके साथ। तो हमें अल्लाह का साथ चाहिए, इसके अलावा हमें क्या चाहिए जी। अब्दुहु, उसके बंदे, ये दो, इसके टुकड़े दो होंगे, अब्द बंदे हु उसके, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तो यहाँ हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये स्टेटमेंट बताई गई है हमें, और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, महबूब बंदे। रसूल और उसके रसूल हैं। तो यहाँ ये वाजे हो गया, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग जो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे, उनके नबी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने मतलब शिर्क में ले आए उनको। तो ये सब चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं कि जब आखिरी नबी, उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने ये क्लैरिटी दे दी कि देखें वो अल्लाह के बंदे हैं और कोई नहीं, ठीक है। वो और बात है कि अल्लाह की मोहब्बत बेपनाह है, लेकिन ये अल्लाह के बंदे, इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, रसूल हैं, जो किताबें देकर भेजे जाते हैं ना, सहीफे किताबें देकर, जो बाकायदा आसमानी किताबें देकर भेजे जाते हैं, और सहीफे उनको रसूल कहा जाता है। और जो जिनको सहीफे और किताबें नहीं दी जाती, लेकिन वो भी गाइडेंस के लिए भेजे जाते हैं, उनको नबी कहा जाता है। चलिए इस बारे में भी हम फिर डिस्कस करेंगे। रसूल एक भेजे हुए शख्स को कहा जाता है, बेहतरीन शख्स, जो रसूल है, ठीक है, जो लोगों की रहनुमाई के लिए भेजे गए और किताब या सहीफा देकर भेजे गए, और रसूल उसकी जमा है, ठीक है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक दे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमानों में भी कुछ मामलात में लोग नातों में और कुछ और जगहों पर इस चीज़ पर ध्यान नहीं रखते, कि वो ऐसी बात कर जाते हैं कि फील होता है कि अल्लाह और नबी में कोई फर्क नहीं किया जा रहा। सो देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह है ना, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। अज़ान में भी हम इस चीज़ को समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमने फिर इसको स्टडी कर लिया। तो अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर ये शहादत देना है, गवाही देना है, यानी बताना है कि दीन क्या है, ठीक है। क्योंकि अब जो दीन है वो क़यामत तक के लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो उम्मत वस्त को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि क़यामत तक के जो लोग हैं उनको सही तालीमात उन तक पहुँचाओ, दीन को उन तक पहुँचाओ, यानी तबलीग का काम, जो मैं और आप हम सब इंशाल्लाह करेंगे। और अल्लाह की तरफ से ये जो बताई हुई बातें जो हमें समझ आती जाएंगी, सही तरीके से वो हम दूसरों को पहुंचाते जाएंगे, और उसमें देर नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। हर नमाज की तशहुद में, पांचों अजानों में और पांचों अकामतों में, जो मस्जिद में जाते हैं जमात नमाज पढ़ते हैं, यानी रोजाना तकरीबन 25-30 बार सुनाकर और 10 बार हमसे ये शहादत के अल्फाज दोहरा कर बार बार ये याद दहानी कराई जाती है कि हमें ये काम करना है, दीन को फैलाने का काम करना, ठीक है। दीन के पैगाम को बताने के दो अहम तरीन रुकन, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र तो सबसे पहले। अलिम, सो प्लीज सीखिए, सिखाइए। व अशहदु सॉरी व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे हैं, रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह। सो वी हैव डन दिस। अब हम ब्रेक नहीं लेते हैं, ब्रेक सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपनी स्लाइड्स ओपन करनी है। कौन सी स्लाइड्स? हमें स्लाइड्स ओपन करनी है एक्चुअली ग्रामर की, और उनको शुरू कर देना है। आप प्लीज एक नए जज्बे के साथ रेडी हो जाइए, गेट रेडी टू अंडरस्टैंड ग्रामेटिकल पोर्शन इंशाल्लाह ताला। जी, so as you can see on the screen
کہ ہم 8B سبق پڑھنے سیکھنے جا رہے ہیں اور B پورشن قرآن کی گرامر کو سمجھاتے ہیں اور یہ حصہ بہت ہی انٹریکٹیو ہوتا ہے جس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں میرے ساتھ. تو مجھے بھی بہت میں ایون آئی ایم انجوائنگ کہ آپ لوگ باقاعدہ جواب دے رہے ہوتے ہیں, بیکاز جب میں فزیکل کلاس کرواتی ہوں نا جس میں اسٹوڈینٹس میرے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں انٹریکشن کافی ہوتی ہے کہ ساتھ سوالات کیے جا رہے ہیں, میں ان سے سوالات کہہ رہی ہوں, چیزیں دہرانے کا کہہ رہی ہوں. لیکن گرامر میں الحمدللہ آن لائن بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جوائن کریں اور اس میں اپنی طرف سے پارٹیسپیٹ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آن لائن کلاس میں بھی ہمیں پورا فائدہ حاصل ہو جیسا کہ فزیکل کلاس میں, ٹھیک ہے. سو آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے, اس کے گرامر پورشن میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. سو یہ جو اسمائلی دی جا رہی ہے پلیز اسی طرح سے مسکرائیے, خوشی کا اظہار کیجیے کہ ہم ایک بہت ہی اچھا حصہ سیکھنے جا رہے ہیں اور جو بھی سیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کے ذریعے سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. تو قواعد گرامر میں 4 بیسک لفظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں, ہذا, ہا اولائی, ذالکا, اولئک. سو مسکرائیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, گہری سانس لیجیے اور اپنے ذہن کو اب فریش کر لیجیے کہ آپ کو ایک نیا سبق سیکھنا ہے. جی, سو TPI کیا ہے؟ گرامر سیکھنے کا جو طریقہ کار یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں گرامر کے لیے وہ ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. آپ کو ٹوٹلی فزیکلی انوالو ہونا ہے تبھی چیزیں سمجھ آئیں گی. یعنی ابھی آپ کو اتنا ایکٹیو ہونا ہے کہ آپ سنیں گے بھی, دیکھ بھی رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ سوچ بھی رہے ہوں گے, دہرائیں گے بھی, بولیں گے بھی اور بتائیں گے بھی اشاروں سے, اور جو بھی کریں گے وہ دل سے کریں گے اور مل کر کریں گے. جی, رائٹ. As I have already told you, الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل, حرف, ٹھیک ہے. سو اسم ہم نے سیکھے تھے, اس میں بہت ہم نے چیزیں اسٹڈی کی تھی, واحد کے جمع بنانے بھی سیکھے تھے, ٹھیک ہے. اسم ہوتا ہے کوئی بھی نام یا صرف. فعل ہم جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی ہم حرف پر کام کر رہے ہیں. حروف جر ہم نے بہت ساری سیکھی ہیں پچھلے دنوں, پریپوزیشنز اور پریپوزیشنز کو ضمائر متصلہ کے ساتھ جوڑ کر پڑھا ہے, ٹھیک ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اس کو کچھ ریوائز کریں گے اور اس کے بعد ہم آج کی نئی چیز سیکھیں. جی, تو ریویژن کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ پلیز گیٹ ریڈی اور اپنے ہینڈ ریز کریں. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے باری باری آپ لوگ ان ٹیبلز کو دہرائیے. تو پہلا ٹیبل ہے ہمارے پاس لہو. لہو کا مطلب ہے لہو اس کے لیے, لا کا مطلب ہے لیے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, گھبرائیے نہیں. ویسے تو آپ کو میرا خیال ہے انشاءاللہ, مجھے امید ہے یاد بھی ہوگا, آپ لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہوگے, لیکن میں بتا دیتی ہوں. لا کا مطلب ہے لیے, لہو اس کے لیے. من کا مطلب سے, منہو اس سے. ان کا مطلب بھی سے, کسی کے بارے میں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے, لیکن یہاں پر سے ہے, جیسے رضی اللہ عنہ. انہو کا مطلب بھی سے ہے, یعنی اس سے. جی, لہو کا ٹیبل آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ نور الہدا. ماشاءاللہ آپ سب نے یہ نیکی کرنے میں سبقت لے گئی ہیں, جیسے ہم نے آج ایک حدیث پڑھی تھی. نور الہدا اپنا مائک آن کر لیجیے. جی نور. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. لاہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لاکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر. نور الہدا اپنا مائک آن کیجیے. منہو کا ٹیبل آپ پڑھ رہی ہیں, منہو اس سے. جی نور. جی میں ہی پڑھوں. جی جی پلیز آپ ہی پڑھ لیجیے. منہو ان سے, اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے. جزاک اللہ خیر. انہو کا ٹیبل کون پڑھنا چاہے گا؟ انہو کا مطلب بھی ہے اس سے. جی پلیز آپ سب لوگ ایکٹیو ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. سعدیہ کمل اپنا مائک آن کر لیجیے پلیز, انہو کے ٹیبل کے لیے. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سب سے. جزاک اللہ خیر ٹو آل آف یو. اور میں آپ جتنے پارٹیسپینٹس یہاں پر قرآن سیکھ رہے ہیں, اللہ کی خاطر قرآن سیکھنے کے لیے موجود ہیں, ان کے لیے ابھی میں یہ کہوں گی ایز قرآنک ٹیچر اس ٹائم آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ دہرائیں. یقین کیجیے ورنہ مقصد پورا نہیں ہوگا. سو ایک شخص مائک آن کر کے پڑھ رہا ہے, لیکن باقی سب کو اپنی جگہ مائک بند کر کے بآواز بلند پڑھنا ہے اور اشاروں سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. جتنے ٹیبلز بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ سب کو پڑھنے ہیں, رائٹ. جی, تو مائک آن کرنے کے لیے پڑھ تو آپ سب رہے ہیں. مائک آن کرنے کے لیے کون آپ میں سے آئے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجیے. بھی کے ٹیبل کے لیے بھی, اس کے بعد فی ہی ہے, پھر علیہ ہی ہے. جی ہینڈ ریز کیجیے فرینڈز, سسٹرز پلیز. کہاں چلے گئے ہو آپ سب؟
Oh my God. Yes, yes. I can see now. Fine. अभी मुझे नूर और सादिया ही एक्टिव लग रही है. It's okay. नूरुल हुदा, आप अपना माइक ऑन कीजिए. बिही उससे या उसके साथ, बिहिम उनसे या उन सब के साथ, बी का आपसे या आपके साथ, बी मुझसे या मेरे साथ, बिकुम आप सबसे या आप सबके साथ, बिना हमारे से या हमारे साथ. वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह. सादिया राशिद, आई थिंक उन्होंने हैंड रेज किया था. सादिया, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो माइक ऑन कर लीजिए. जी. फीही. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है. पढ़िए. फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में. ठीक है, जज़ाकल्लाह सादिया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा. एक चीज को आप सब लोग याद रखिए, यहाँ पर या इरशाद आ रहा है ना, उसकी वजह ये है कि फी में ऑलरेडी एक या मौजूद है और दूसरी या ज़माइर मुत्तसिला के टेबल की है. तो ये दो यहाँ पर या इकट्ठी हुई हैं, तो या के ऊपर शद है, तो आप इसको फी नहीं बल्कि फी या पढ़ेंगे. इसी तरह अला, अला में एक या मौजूद है और एक या ज़माइर मुत्तसिला के टेबल की है. तो जब दो या इकट्ठी हो रही है तो शद आ रहा है, आप उसको अलैया पढ़िए. ठीक है, ये बात याद रखिए. जी, अलैही के टेबल के लिए हैंड रेज कीजिए. आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? अलैही. सादिया राशिद. अच्छा, आयशा शहजादी, माइक ऑन कर लीजिए. आयशा. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. जी. अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना आप सब पर, हम सब पर. अलैना हम सब पर. जी, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह. तो हमने क्योंकि 9 हरूफ जर पढ़े हैं ना, तो 3 रह गए, वो 3 अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. प्लीज मैं क्या कहूंगी, अगर आप में से बाकी लोग भी कोई बहुत ऐसी किसी जगह बिजी नहीं है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, तो आप सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें. इलैही, माअहू और इंदहू का टेबल हमने पढ़ना है. तो आप में से इलैही का टेबल कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स. इला का मतलब होता है तरफ, इलैही उसकी तरफ. ओके जी, सादिया कमल, स्टार्ट नाउ. इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सब की तरफ. जज़ाकल्लाह खैर. माआ का मतलब है साथ, माअहू उसके साथ. टेबल के लिए हैंड रेज कर रही हैं. जी आयशा शहजादी, आप पढ़िए प्लीज. माअहू उसके साथ, माअहू उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, माअना हम सबके साथ. जज़ाकल्लाह खैर. आखिरी टेबल है हमारे पास, इंदहू उसके पास. टेबल पढ़ेंगी नूरुल हुदा, माइक ऑन कर लीजिए. जी. इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास. जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह. तो हमने काफी सारे टेबल्स जो हमने पिछले आई थिंक 3 असबाक में पढ़े थे, वो आज हमने रिवाइज कर लिए हैं. आज की क्लास में हुरूफ जर के बारे में 3 बातें, बल्कि एक और बात भी है, तो टोटल 4 हो जाएंगी. तो आज हम इंशाल्लाह समझेंगे. आपने बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है. अभी जो टेबल्स हमने पढ़े हैं, आप सब जानते हैं कि वो हरूफ जर के को ज़माइर मुत्तसिला के टेबल से जोड़ा हुआ था. हरूफ जर यानी प्रपोजिशंस, और ये प्रपोजिशंस आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है. तो एक बात आपको याद रखनी है, वो ये कि ला, मिन, अन, बी, फी, अला और इला, ये हरूफ जर हैं जो हमने पढ़े हैं. लेकिन इनमें जो 2 हरूफ हमने और पढ़े हैं, मा और इंदा, याद रखिए कि ये हरूफ जर नहीं है. ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना. ठीक है, मैं आपको मज़मून के बारे में बताऊंगी. अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो हरूफ जर के बारे में दी जा रही है, हर जबान का हरफ जर अलग होता है. ये बात बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि हमने तो इसका मानी ये पढ़ा था इस लफ्ज का, लेकिन जब हमने उर्दू में तर्जुमा किया तो मानी दूसरा क्यों पढ़ा जा रहा है. तो बहुत ध्यान से सुने जो बात मैं आपको बता रही हूँ. अगर हम अरबी में पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाह, आप सबको ईमान मुफस्सिल, ईमान मुजम्मिल आते होंगे. ईमान मुफस्सिल हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही. तो आमनतु बिल्लाहि,
उसमें आ रहा है बी. अभी बी का मतलब हमने क्या पढ़ा, जरा यहाँ देखते हैं हम जी. बी का मतलब है से या साथ. ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, हमने बी का मतलब अरबी में क्या पढ़ा है, से या साथ. लेकिन जब हम इस जुमले का उर्दू तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया, यानी हर्फ जर का मानी पर हो जाता है. क्योंकि अगर हम ये कहें उर्दू में कि मैं अल्लाह से ईमान लाया, तो वो हमारी उर्दू जुबान के हिसाब से सही नहीं रहता. हम कहते हैं इसका क्या मतलब, ये तो जुमला ही ठीक नहीं है. लेकिन अरबी बोलने वालों के लिए, क्योंकि वो एक अलग जुबान है, उनकी सेंस के हिसाब से भी लगता है, लेकिन हमारी जुबान के हिसाब से ठीक नहीं रहता, तो हम इसको पर कह देते हैं. तो देखिए हर्फ जर का इस्तेमाल चेंज हो गया. ठीक है, इसी तरह अगर हम आमनतु बिल्लाह की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो हम क्या कहते हैं, आई बिलीव्ड इन अल्लाह. हम आई बिलीव विद अल्लाह नहीं कहते, आई बिलीव ऑन अल्लाह नहीं कहते, बल्कि इंग्लिश के जो सेंस है लैंग्वेज की उसके हिसाब से कहा जाता है आई बिलीव इन अल्लाह. मैं ईमान, उर्दू में है मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अरबी में आमनतु बिल्लाही, आई बिलीव इन अल्लाह इंग्लिश में. यानी तीनों में हर्फ जर मुख्तलिफ हैं, तर्जुमे के हिसाब से वो मैच ही नहीं कर रहे, बट अकॉर्डिंग टू नीड हमें उनको यूज करना है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है ना. जब कोई जुबान चेंज होती है ना, तो उसके रूल्स, उसकी समझ आने की चीजें, उसकी सेंस चेंज हो जाती है. तो हर्फ जर हर जुबान में मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए अक्सर कुरान में जब हम तराजिम पढ़ेंगे बहुत सारे लफ्जों के मतलब हम चेंज करके पढ़े होते हैं, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होता. ठीक है, क्योंकि रूल हमें बता दिया गया है. दूसरी बात हर्फ जर के बारे में हम ये सीख रहे हैं, कभी हर्फ जर अरबी में मौजूद होता है और उसकी दूसरी जबान में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो होता ही नहीं है. ऐसा भी हो सकता है, याद रखिए, उसमें घबराना नहीं है, इस रूल को याद रखें. जैसे जैसे देखिए हम स्टेटमेंट कहते हैं ना, आई से टू यू, और हम कहते हैं आई टेल यू. अब देखिए एक जगह पे टू है, एक जगह पे नहीं है, बट मानी जो है वो सेम सेम लगते हैं, मिलते जुलते हैं. ठीक है, तो इसी तरह एक जुमला नीचे दिया गया है अरबी में, इग़फिर ली. इसमें ली जो है लाम ज़ेर ली, ये हमने अभी पढ़ा ला, ये ली का मतलब होता है लिए, तो ये हर्फ जर है ना, ली का मतलब हमने क्या पढ़ा है, लिए. ठीक है, अब हमने जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की तो हम कह रहे हैं फॉरगिव मी, माफ करो मुझे. अब हम ये तो नहीं कह रहे फॉरगिव फॉर मी, उसका मतलब बन जाएगा मेरे लिए माफ करो, मेरे लिए मुझे माफ करो, मतलब सेंस ही नहीं बनेगी, कोई जुमला बनेगा ही नहीं सही से. तो हम फॉरगिव मी बोलते हैं, फॉरगिव फॉर मी नहीं बोलते. समझ आ रही है बात? तो इस बात को याद रखना है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि अरबी जुबान में आप देखेंगे कि हर्फ जर है, लेकिन तर्जमा करते हुए आप कोई हर्फ जर नहीं लगाएंगे. इसी तरह तीसरी बात जो मैं आपको आज प्रपोजिशंस के बारे में बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुने, वो ये है कि कभी हर्फ जर ऐसा होगा कि अरबी में नहीं होगा, दूसरी जुबान में होगा. जैसे कि वर्ड है वरहमनी. ठीक है, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे मतलब ये बन रहा है व इरहमनी. ठीक है, व इरहमनी, 3 टुकड़े हो रहे हैं. तो जब इसको तर्जुमा करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, रहम कर मुझ पर. राइट, और तो यहाँ देखिए पर की अरबी तो कहीं पर भी नहीं लिखी हुई. पर की अरबी हमने पढ़ी है अला है, अला, अला का मतलब है पर, अभी हमने पढ़ा अलैहि उस पर. तो यहाँ पर तो अला नहीं है, लेकिन तर्जुमा करते हुए हमें अपनी जुबान में क्योंकि बात को समझना है, तो हम उसके लिए यहाँ पर खुद ही लगाएंगे. तो यहाँ देखिए तर्जुमे में हर्फ जर यानी प्रपोजिशन आ रहा है, जबकि अरबी में नहीं आ रहा. इसी तरह इंग्लिश में आ रहा है एंड हैव मर्सी ऑन मी. ठीक है, यहाँ पर भी ऑन आ रहा है जबकि वहां नहीं आ रहा. जी नूरुल हुदा, आप क्वेश्चन करना चाह रही हैं या कुछ कहना चाह रही हैं? इसके जब तोड़ किया मीन्स इससे अलग अलग किया, आपने बोला वर अरहमनी, वा अलग हो गया, वा इरहमनी, तो वा का जो है वो तर्जुमे में और रहम कर मुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में एंड लिखा हुआ है, एंड का मायने और होता है. ठीक है, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं. असल में यहाँ पर स्लाइड में हम उस पर गौर नहीं कर रहे ना. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इंग्लिश में एंड आ रहा है, उर्दू में भी और आएगा, लेकिन क्योंकि उस पर गौर नहीं किया जा रहा, हम जनरल पढ़ रहे हैं, इसलिए वहां उन्होंने लिखा नहीं. अभी हम जिस चीज पे फोकस करें वो प्रपोजिशन है. ठीक है, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली और लगता है. अगर हम लफ्जी तर्जुमा करें तो यहाँ पर और आएगा, जिस तरह इंग्लिश में एंड मौजूद है. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह. अगर लफ्जी मानी करेंगे तो आएगा, वा का मतलब और आएगा. ठीक है, लेकिन अभी हम क्योंकि फोकस नहीं कर रहे तो कोई इतना मसला नहीं है, फिर उन्होंने और नहीं भी लिखा. ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ प्रपोजिशन समझना है कि वरहमनी में कोई प्रपोजिशन नहीं है, जबकि उर्दू में पर लिखा है और इंग्लिश में भी प्रपोजिशन ऑन है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है कि अरबी में प्रपोजिशन ना हो, जबकि तर्जुमे में आपको लगानी पड़े. प्रपोजिशन के बारे में मैं आपको चौथी बात बता रही हूँ. ठीक है,
जिसको आप रूल भी कह सकते हैं, कि हरफ जर बदलने से मानी बदल जाता है, जुमले के मानी बदल जाते हैं, हरफ जर की इतनी ताकत होती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको दो लफ्ज दिए जा रहे हैं, लकड़ी और मारा, लकड़ी और मारा, अब आपने उसको जोड़ना है, जाहिर है हर हरूफ जो है वो जुमले को बनाने का काम करते हैं इसम और फेल को जोड़कर। तो यहाँ लकड़ी इसम है, मारा फेल है, इनको जोड़ा है हमने दो मुख्तलिफ तरह के प्रपोजिशन से। अगर हम से लगाएं तो मानी बनेगा लकड़ी से मारा, यानी किसी शख्स ने किसी दूसरे को लकड़ी से मारा है। लेकिन अगर हम को लगा दें तो मानी बनेगा किसी ने लकड़ी को मारा है। तो आप देखें कि हरूफ जर लगने से मानी बदल जाते हैं, हरफ जर की तब्दीली से मानी यकसर बदल गए, बात का मानी बदल जाता है। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है ना, गेट का मतलब होता है कुछ हासिल करना, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, तो मानी बदल जाते हैं। तो इसी तरह से अरबी में भी ऐसा होता है, जैसे उर्दू और इंग्लिश में हुआ है वैसे। तो आपने इन चीजों में परेशान नहीं होना, एक्चुअली हमारी अपनी जुबान है ना उर्दू, तो हमें फील नहीं होता, लेकिन एक्चुअली हमारी जुबान में भी यही सब चीजें हो रही है। अब आप देखिए वही चीज अरबी में होती है। सल्ली का मतलब अगर ली के साथ आ रहा है, ली यहाँ पर रेड कलर में आपको हरफ जर नजर आ रहा है, ली मतलब लिए, अगर ली के साथ सल्ली आ रहा है तो सल्ली का मतलब होगा नमाज, नमाज पढ़ना। अगर सल्ली के साथ आला प्रपोजिशन आ रहा है तो उसका मानी बन जाएगा रहमत भेजना। तो सल्ली के दो मानी हो गए, प्रपोजिशन बदलने से मानी बदल गया। सल्ली लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाज पढ़ी, सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेजे अपने रब, प्रपोजिशन बदली तो मानी बदल गया। ठीक है, तो ये चार रूल्स हम पढ़ चुके हैं, ये चारों रूल्स आपकी बुक में मौजूद हैं, इनको अच्छे से समझ लें, क्योंकि आगे वाले इंशाल्लाह जब ये कोर्स हम मुकम्मल करेंगे, अल्लाह की तौफीक से जब अगले कोर्सेज करेंगे तो हमें चीजों को समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये चार रूल्स हमें याद होंगे। तो ये चार रूल्स बहुत अहमियत के हामिल है, इनको भूलना किसी सूरत में नहीं। गेट रेडी फॉर प्रैक्टिस। अगेन इशारे के अल्फाज, अभी तक हमने जो ज़माइर के टेबल पढ़ा है, ज़माइर मुत्तसिला का पढ़ा है, फिर प्रपोजिशंस के साथ पढ़ा है। अब मैं आपको बता रही हूँ ऐसा टेबल जिसका नाम है अस्माए इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अस्माए इशारा। ठीक है, तो जब हम बात करने के लिए किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं उर्दू में, तो हम अगर कोई चीज पास हो तो हम कहते हैं ये, अगर वो चीजें ज्यादा हो तो हम कहते हैं ये सब। ठीक है, तो इसी तरह से हम इशारे करेंगे अरबी में, जब कोई करीब की चीज होगी तो हम कहेंगे ये, इशारा यही होगा जो मैं इस वक्त करेंगे। ठीक है, और जब ज्यादा चीजें होंगी पास तो हम कहेंगे ये सब, जैसे हम कहते हैं दिस, दीज। ठीक है, तो इशारे यही होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। सो अगर हम कोई चीज जरा दूर है तो हम क्या कहेंगे, वो चीज, इंग्लिश में दैट। और अगर चीजें ज्यादा है तो हम कहेंगे वो सब, यानी दोज, राइट। दिस, दीज, दैट, दोज, राइट। तो इन वर्ड्स को हम अरबी में कैसे पढ़ते हैं, हाजा, हाउलाई, दालिका, उलाइका, राइट। तो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, वैसे मैं आपको आधी बात तो समझ आ गई होगी मेरे इशारों से ही। एक्चुअली ये है कि TPI की प्रैक्टिस के जरिए से ही हमें हर चीज को सीखना है, क्योंकि इसके जरिए से हमें चीजें भूलती नहीं है, याद दहानी में रहती है और आसान भी होती है। तो प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि हाजा हाउला कहते हुए हमारे हाथ की एक शहादत की उंगली इस्तेमाल करेंगे हम वाहिद के लिए, और जब हाउलाई यानी ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो चार उंगलियों से इशारा करेंगे हम। ठीक है, सो और इशारा कहाँ करेंगे, करीब की तरफ, इस तरह से। और जब हम वो या वो सब की बात करेंगे यानी दूर की चीज के लिए, तो अपना हाथ जरा दूर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा दूर। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि हमारा हाथ ना तो हुआ हम की तरह यहाँ होगा, ना अंता और अंतुम की तरह यहाँ होगा, बल्कि इसके और इसके दरमियान यहाँ होगा, साइड पर, ना तो बिल्कुल यहाँ राइट साइड पे और ना ही बिल्कुल सामने, बल्कि इसके दरमियान यानी यहाँ। ठीक है, जब हम वो और वो सब बोलेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज अपने दाएं हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको चीजें भी याद हो जाएं। जितने लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कर लें। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, और ये 4 लफ्ज नहीं है बल्कि ये कुरान के 1000 लफ्ज। सुभान अल्लाह, कुरान में 1000 बार ये लफ्ज आए हैं, तो आप 1000 लफ्ज इतनी थोड़ी देर में अगर वाकई सीखना चाहते हैं फॉर दिस सेक ऑफ अल्लाह, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करें आवाज बुलंद। हादा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। हादा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, राइट। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई जो इसको प्लीज प्रैक्टिस करना चाहे जल्दी से हैंड रेज कीजिए, विद इन अ फ्यू मिनट्स वी हैव टू कंप्लीट। जी शाइस्ता ने माशाल्लाह हैंड रेज किया है। जी शाइस्ता प्लीज, जी प्लीज हाजा ये,
हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। सो अब हम माशाल्लाह अरबी सीख चुके हैं, सो प्राउड ऑनर फील करें इंशाल्लाह ताला। ये इस दीन की चीजें समझने में होना चाहिए, ये फील होनी चाहिए, और बगैर तर्जमे के पढ़े माशाल्लाह अब हम इस काबिल हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं हादा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, और इशारों के जरिए हमें खुद समझ आ जाएगा कि हमारी बात का मतलब क्या है। अरबी बोलचाल की तरफ आते हैं, दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ योर्स। अरबी बोलचाल में आज हम मुस्लिम वाहिद एक मुसलमान मर्द और मुस्लिमून जमा ज्यादा मुसलमान मर्द, अब हम उसका जो 4 जुमले पढ़ेंगे वो इस अस्माए इशारा के 4 लफ्जों के साथ है। अस्माए इशारा के 4 लफ्जों के साथ है जो हमने आज सीखे। आप में से कौन पढ़ना चाहेगा, प्लीज हैंड रेज करने जल्दी से। ओके, इंशाल्लाह नूर ने हैंड रेज किया। आप में से कोई और भी पढ़ना चाहेगा? जो अभी कुछ लोग मुझे नए भी नजर आए थे, मैं अप्रिशिएट करती हूँ नूर, सिस्टर नूर को, सिस्टर आयशा को, जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलिए मिसबा अयूब को हम मौका देते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम हैंड रेज किया। जी सिस्टर मिसबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज स्टार्ट नाउ। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। हा उलाए मुस्लिमून, ये सब मुसलमान हैं। ऐसे ही है अगर आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा। जी जी जज़ाकल्लाह। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। उलाए का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह परफेक्टली आपने इसको पढ़ा है। अरबी बोलचाल के लिए हैंड रेज कीजिए कौन आना चाह रहे हैं यहाँ पर इंशाल्लाह ताला, और मैं आपसे सवालात करूंगी और आप जवाब देंगे। जी रेज योर हैंड्स। और भी काफी लोग माशाल्लाह मौजूद हैं, मेरे ख्याल में किस्मत शायद कहीं बिजी हैं, माइक ऑन नहीं कर सकते हैं। जी जी जी, और लोग भी हैंड रेज कीजिए प्लीज। चलें, आयशा शहजादी माइक ऑन कर लीजिए। और उम्मीद करती हूँ आप बाकी सब लोग भी दोहरा रहे हैं, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, और जो यहाँ पर माइक ऑन कर रहे हैं वो भी इशारों के साथ पढ़े। जी, मन हाजा, कौन है ये? हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन मन हा उलाई, जी ये सब कौन है? हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान हैं। मन जालिका, वो कौन है? जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन उलाइका, वो सब कौन है? उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर, माशाअल्लाह। तो अब मैं आपको जो एक इन्फॉर्मेशन अभी देने जा रही हूँ वो ये है कि हाजा का मतलब है ये, दिस, ठीक है। और अगर उसको उसका मोनस हम उसको करते हैं ना जब अरबी में, तो एक रूल ये बताया जा रहा है आपको कि एक आंख वाली हा है, उसके नीचे खड़ी जेर है, ठीक है, हाजी ही बोलते हैं, ठीक है। यानी फीमेल के लिए अगर लफ्ज पढ़ा जाए ये, तो हम कहते हैं हाजा हाजी ही, ठीक है, ओके। और अगर जालिका है दैट, और अगर हम फीमेल के लिए पढ़ेंगे तो हम कहेंगे तिल का, यानी वो उसका मोनस हो जाएगा। हमने इसको याद रखना है, ये हमारी बुक में मौजूद है, और ये 2 वर्ड्स भी कुरान में 88 टाइम्स आए, ठीक है जी, सुभान अल्लाह। तो अगर हम इस तरह से पढ़ें तो बनता है हादिही, राइट, क्योंकि हम डेफिनेटली बाएं हाथ से इशारा करेंगे ना खातून के लिए, हादिही ये, हाउलाई ये सब, ठीक है, तिल का वो, उलाई का वो सब। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सो हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरआना फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबिह। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है, हमें इसको समझना है। और माय डियर कुरान फ्रेंड्स, याद रखिए कि समझने का, पढ़ने का मतलब यही होता है समझ के पढ़ना, ये अंडरस्टूड है। ये देखिए, आप कोई भी किताब दुनिया की पढ़ते हैं, अगर आप कोई चाइनीज बुक है तो आप उसको अगर लफ्ज कोई 2-4 पढ़ भी ले, आप ये नहीं कहते मैंने पढ़ा है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता। हम तभी ये इस्तेलाह पढ़ने की इस्तेमाल करते हैं जब वो पढ़ना हमें एटलीस्ट कुछ समझ आ रहा हो। लेकिन कुरान पढ़ते हुए हम बगैर समझे ऐसे पढ़ते हैं, हमें एक लफ्ज का मतलब पता नहीं होता, तो वो एटलीस्ट उससे पूरी तरह पढ़ने का हक भी अदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन तिलावत कुरान को जारी रखें, क्योंकि ये पहला स्टेप है और अगला स्टेप हम समझने का काम हम माशाल्लाह कर रहे हैं, ठीक है। सो
कसरत से पढ़ें, जितना हो सके पढ़ें। और यहाँ ये चीज़ मोटिवेट किया जाता है कि अगर आप बहुत भी बिजी हैं ना, बहुत भी, तो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए कुरान की तिलावत करें, सिर्फ 5 मिनट, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझे, तो पहला कदम उससे अपने आप को जोड़ना है, उसके साथ एक ताल्लुक जोड़ना है, चाहे वो ताल्लुक एक छोटा सा स्टेप ही हो। यानी सबसे पहला स्टेप यानी कुरान की तिलावत सबसे पहला स्टेप है, सबसे छोटा स्टेप, बाकी समझना अमल करना वो अगले स्टेप। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना उतना ही आसान होगा। सो पहला होमवर्क ही एक्चुअली ये है हमारा कि कुरान की तिलावत कम से कम 5 मिनट रोज करें। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखें कि आज के सबक के इख्तिताम पर हमने आज 93 वर्ड्स हम आज तक बेसिकली सीख चुके हैं, बेसिक वर्ड्स, जो कि कुरान में 27,536 बार आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अब तक 27,536 वर्ड सीख चुके हैं और हमें कुरान के 78,000 लफ्ज़ों को सीखना है। और आप देखिए जो हमारे दिमाग की बैटरी यहाँ पर दिखाई जा रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है ना वो स्केल आप देख सकते हैं कितना ऊपर आ रहा है। देखिए स्केल पर जो मेजरमेंट है, तो हम इतना सीख चुके हैं, तो इतना रह गया है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या ये नामुमकिन है? वो अल्लाह जिसने हमें तौफीक दी है कि हम अब उसके लिए और कोशिश करके उसको पूरा नहीं करेंगे? उसने हमें चूज किया है, तो हमें उसका हक अदा करना है इंशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसकी प्रैक्टिस, पहली प्रैक्टिस आज ही रात सोने से पहले हल्की सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे थोड़ी देर की हो, और अपने होमवर्क टाइमली करते रहें। हाथ उठाइए दुआ के लिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे, और हम सब से राजी हो कि हम सब ने जो भी कोशिश की कमी कोताही को माफ फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।